प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी जमात का सबक नंबर 17, जिसका नाम है बिहू। ये त्यौहार हिंदुस्तान की रियासत आसाम में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस त्यौहार पर क्या क्या करते हैं और इसे किस तरह से मनाते हैं। हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक़ में कई रियासतें हैं। उन रियासतों में आसाम भी है। हिंदुस्तान के इस इलाके में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें एक मशहूर त्यौहार बिहू है। बिहू को आसाम का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सब शामिल होते हैं। इस त्यौहार में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाता। ये त्यौहार साल में 3 बार मनाया जाता है और तीनों के अलग अलग नाम भी हैं। बोहाग बिहू, माघ बिहू और काई बिहू। इन तीनों में बोहाग बिहू सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हम यहाँ आपको बोहाग बिहू के बारे में बताएंगे। अप्रैल के महीने में गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन आसाम में पेड़ पौधे तरोताज़ा रहते हैं। हवा फूलों की महक से भर जाती है। जंगलों और पहाड़ों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगती है। लोग खुशी से नाचने और गाने लगते हैं। बोहाग आसाम का पहला महीना भी है। लोग इस मौके पर पूजा पाठ करते हैं और अपनी खुशी और चैन के लिए दुआ मांगते हैं। त्यौहार बोहाग बिहू के मौसम में तेज हवाएं चलती हैं। लोग ये मानते हैं कि बर्दे चिल्ला नाम की एक औरत अपने मैके आती है, उसकी वजह से तेज हवा चलती है। तेज हवा के साथ पानी बरसता है। बिहू के साथ ही खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। इस त्यौहार के पहले दिन सुबह सवेरे घरेलू जानवरों को नहला धुलाकर साफ सुथरा करते हैं। गायों के पैर धोते हैं, इनके सींगों और खुरों में तेल लगाते हैं। कभी कभी गायों को फूलों से सजाते हैं। इन गायों को पास के तालाब या नदी पर ले जाते हैं। किसी खास पेड़ की टहनी से धीरे धीरे इन जानवरों को मारते भी जाते हैं। बांस के खोखले टुकड़े में बैंगन, घिया और दूसरी सब्जियां रखकर गायों पर फेंकते जाते हैं। साथ में गीत भी गाते रहते हैं। त्यौहार के दूसरे दिन सब एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात करने उनके घर जाते हैं। इस मौके पर खास तरह के खाने पीने का इंतजाम होता है। ज़्यादातर चिवड़ा, दही और मिठाई खिलाने का रिवाज है। रुमाल और गमछा भी तोहफे के तौर पर दिया जाता है। ये आपस की मोहब्बत और मेलजोल को जाहिर करता है। बच्चे इस दिन तोहफे पाकर बहुत खुश होते हैं। तोहफे के लेन देन को बिहवान कहते हैं। बिहू के तीसरे दिन मजहबी जलसा होता है। इसके बाद फिर 7वें दिन 7 तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं। सब मिलजुल कर खाते हैं। उसे हाथ साफ कहा जाता है। बिहू के मौके पर कई तरह के खेल भी होते हैं। एक ऐसा खेल भी है जिसमें 2 आदमी हिस्सा लेते हैं। दोनों के हाथ में अंडे होते हैं और दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। कुछ लोग कबड्डी और गेंद खेलते हैं। औरतें ज़्यादातर कोड़ियों से खेलती हैं। गांव के जवान और अधेड़ उम्र के लोग झुंड बनाकर आंगन में नाचते गाते हैं। असल नाचने वाला बीच में होता है, जिसके चारों तरफ दूसरे नाचने वाले होते हैं। बिहू के मौके पर मेला भी लगता है और मुख्तलिफ इलाकों में इस मेले के अलग अलग नाम होते हैं। बिहू आसाम का एक ऐसा त्यौहार है जो शहरों और गाँवों दोनों में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते और अगले हफ्ते ही स्टार्स ऑफ द वीक का नाम वीडियो में ऐड किया जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना काम वक्त पर पूरा करें। अल्लाह हाफिज़।